जय श्री हरि विष्णु। नमस्कार दोस्तों, आप सबका एक बार फिर से हमारे इस दिव्य टेल्स चैनल पर स्वागत है। आज मैं आपको पुत्रदा एकादशी के व्रत की कथा सुनाऊंगी। पुत्रदा एकादशी का व्रत हर साल पौष के महीने में शुक्ल पक्ष की एकादशी को किया जाता है। इसे वैकुंठ एकादशी भी कहा जाता है। इस एकादशी का व्रत संतान प्राप्ति के लिए या संतान से संबंधित जो भी समस्या हो उसे दूर करने के लिए किया जाता है। जो भी स्त्री या पुरुष पूर्ण श्रद्धा के साथ इस व्रत को करता है उसे संतान प्राप्ति का वरदान प्राप्त होता है। अब मैं आपको पुत्रदा एकादशी की कथा सुनाती हूँ। आप इस कथा को पूरे ध्यान से सुनना। उससे पहले एक बार प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय। एक शहर में भद्रावती नाम का एक राज्य था जिसका राजा सुकेतु और रानी शैली थी, लेकिन उन दोनों के कोई संतान नहीं थी। इस कारण वे दोनों बहुत दुखी रहते थे। संतान नहीं होने के कारण राजा ने अपना पूरा राज्यपाट अपने मंत्री को सौंप दिया और अपनी पत्नी श्रेया के साथ वह वन में चले गए। लेकिन कुछ दिनों बाद परेशान होकर राजा रानी दोनों ने आत्महत्या करने का निश्चय किया और वह वन में अंदर जाते रहे। जब राजा और रानी दोनों बैठकर आत्महत्या करने की सोच रहे थे, तभी राजा ने रानी से कहा, आत्महत्या करना महापाप है। आत्महत्या करना किसी समस्या का हल नहीं है, यह हमें शोभा नहीं देता है। उसी समय राजा को वेद पाठ और मंत्र की आवाज सुनाई देती है और वो दोनों मंत्र की आवाज सुनकर उसकी तरफ चलते जाते हैं। उन्होंने देखा कि एक तालाब के पास बहुत सारे आर्षि मुनि वेदों का पाठ कर रहे थे। तब वहां जाकर राजा सुकेत और उनकी पत्नी रानी शैली ने उन सब आर्षि मुनियों को हाथ जोड़कर प्रणाम किया। फिर राजा सुकेत अपनी पत्नी शैली के साथ उन सब ऋषियों की सेवा में लग गए। राजा और रानी की सेवा से वह सब ऋषि उन पर बहुत प्रसन्न हो जाते हैं और राजा से कहते हैं कि हम तुम्हारी इस सेवा से प्रसन्न हुए, तुम मांगो, क्या मांगना चाहते हो? तब राजा ने कहा, है मुनि, वर मेरे कोई संतान नहीं है, बस हमें एक पुत्र प्राप्ति का वरदान दे दीजिए। राजा की बात सुनकर सभी मुनि राजा से कहते हैं कि यदि तुम्हारी पत्नी शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी का नियमानुसार व्रत करेंगी तो तुम्हें संतान की प्राप्ति जरूर हो जाएगी। तो ऐसा सुनकर राजा और रानी अपने राज्य में वापस आ जाते हैं और कुछ ही दिनों के बाद पौष महीने की एकादशी तिथि आती है और फिर राजा और रानी दोनों मिलकर पूरे विधि विधान से वह पूरी श्रद्धा पूर्वक एकादशी का व्रत पूरा करते हैं, जिस कारण भगवान विष्णु उन पर बहुत प्रसन्न हो जाते हैं और उन्हें संतान प्राप्ति का वरदान दे देते हैं। कुछ ही दिनों बाद रानी शैली गर्भवती हो जाती है और 9 महीनों के बाद एक सुंदर बालक को जन्म देती है। राजा और रानी तेजस्वी पुत्र पाकर धन्य हो जाते हैं। और आप भी अगर संतान प्राप्ति चाहते हैं तो इस पुत्रदा एकादशी का व्रत जरूर करें। व्रत करने से, वह नियमों का पालन करने से श्री हरि विष्णु बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। वह अपने सभी भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। तो दोस्तों, आपको हमारी आज की यह कथा कैसी लगी? प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आप हमारे इस दिव्य टेल्स चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और पास वाले बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें, जिससे कि आपको हमारे नए नए वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहे। एक बार प्रेम से बोलिए बृहस्पति देव भगवान की जय। धन्यवाद।